श्री गणेशाय नमः। ओम गंगे गणपते नमः। सुंदरकांड की सुंदर कथा में मैं रामनेश चौहान। आइए हनुमंत जी विराजिए, पाठ करूँ सुंदर कांड की सुंदर कथा मति अनुसारी। राम कथा की रशील तुम भक्त राज अति धीर, आइए सुवासन करिए प्रभु तेज पूंज कपिवीर, तेज पूंज कपिवीर, तेज पूंज कपिवीर। बलि बाधत प्रभु बाढ़ियों, सोत निबरनी न जाई, उभे धरी महदी नहीं, सात प्रदक्षिण धाई। कहते हैं बलि को बांधते समय प्रभु इतना बढ़े जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन किंतु मैंने 2 घड़ी के अंदर ही उस विराट शरीर को 7 प्रतीक्षणाएं कर ली। जामवंती जी कहते हैं कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। अंगद कहाई जाऊ में पारा, जिए से कछु फिरती बारा। अंगद जी कहते मैं पार तो चला जाऊं, परंतु लौटते समय हृदय में कुछ संदेह है, हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत कहा तुम सब लायक, किमी पठे हैं किमी सब ही करनायक। जामवंत जी कहते हैं तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सब के नेता हो, तुम्हें कैसे भेज दिया जाए। कोई ऋचिपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहूं बलवाना। ऋच राजा मंत्री जी कहते हैं कि हे हनुमान, हे बलवान, तुमने क्या चुप साध रखी है। अरे पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम पवन के पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कौनो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई है तात तुम पाही। जगत में कौन सा ऐसा कठिन कार्य है तात जो तुमसे न हो सके। श्री राम काज लगे तो अवतारा, सुनत भयहु पर्वत आकारा। तुम्हारा जन्म श्री राम के काज के लिए हुआ है। इतना सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तना तेज विराजा, मन हुआ पर गिरी हन कर राजा। बारे सिंह नाद करी बारही बारा, लीलहीन नाधौ जलनि धिखारा। हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। उनका उनका जो शरीर था सोने का रंग का हो गया, शरीर में तेज विराजमान हो गया, मानो पर्वतों को राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में लांग सकता हूँ। सहित सहाय रव नहीं मारूं, सहित सहाय रव नहीं मारी, अनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछहु तो ही, उचित शिखावन दीजहु मोही। मैं खेल खेल में इस समुद्र को लांग सकता हूँ और सहित सहाय रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ के ला सकता हूँ। आप मुझे उचित सीख दे कि मुझे करना क्या है। जामवंत जी कहते हैं कि हे बजरंगबली, तुम इतना ही करो
कि सीता जी को देखकर लौट आओ। इतना करहूं तात तुम जाही, सीत ही देखी कहूं सुधी आई। तब निज भुज बल राजीवनैना, कौतुक लागे संग कपिसेना। तुम जाकर इतना ही करो, सीता जी को देकर लौट आओ और माता की खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों को संहार करके माता जानकी को लेके आएंगे। कपिसेन संग संहारि निश्चर, रामुषित ही आनी है। त्रिलोक पावन सुजसो, सुर मुनि नर दादी बखानी है। कहती है कि बांधों की सेना साथ लेकर राक्षसों को संहार करके श्री राम जी सीता जी को लेके आएंगे। तब देवता और नर दादी मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे। अरे जो सुनत गावत कहत समझत परम, नर परम पद नर पावही। रघुबर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गायहूं। कहते हैं जिसे सुनने से, गाने से, कहने से और समझने से मनुष्य परम पात पाते हैं। जिसे रघुवीर के चरण कमलों का मधुकर तुलसीदास जी गाते हैं। भवभीष जन रघुनाथ जसो सुनिहि, जे नर अरु नारी। तीन कर सकल मनोरथ सिद्ध, करहि तीसिरारी। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष स्त्री से सुनेंगे तीसरा के शत्रु श्री रघुनाथ जी, श्री राम जी उनके सकल मनोरथ को पूरा करेंगे। नीलोत पल्लतेन श्याम काम कोटि, शोभा अधिक सुनीता सुगुण ग्राम जासु। नाम अग खग बधिक। जिनकी नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक यानी वाद के समान है, उन श्री रामचंद्र जी के गुरु समूह को अवश्य सुनना चाहिए, इस लीला को सुनना चाहिए। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो बिरहन मान। निज आसन पे जाय के सदा करो कल्याण। जो जन जहाँ ते आय हूँ, कथा सुनी चित लाय। सिया राम पदुरी धरो, जाहु सकल हर्षाय। जसु नाम भवेश जन, हरन घोर त्रैशूल। सो कृपाल मोहि तुहि पर, सदा रहूं अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। माई थामे वाली लछवार वाली की जय हो।